लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये हरकत करके। तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं? ये तो हराम है। और ये गले में चेन इतना कैसे पहन लेते? तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लॉरेन बिश्नोई का नाम ले लो और उसके बाद फिर अपने आप को पॉपुलर कर लो। लॉरेन बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं, ये समझे खटमल है, खटमल। कि ठीक है। पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। क्या परेशानी है किसी को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बदशक्ल सा था। हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना, बड़ा घटिया बदशक्ल सा था। हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है। हम हाफिज सईद को हमने न्यूज चैनल्स पर देखा है, बड़ा बदशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है। तो इतनी इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहे हैं, देखें आप बिश्नोई बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखे बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग ले, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है। जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए। बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये हरकत करके। उनको जन्नत मिल गई इंशाअल्लाह ताला। लॉरेंस, तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। आप चेन चेन पहनते हैं, जो भी वो आपका अपना स्टाइल है, आप चेन पहने, जो मर्जी करें, आप दाढ़ी रखें, जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन पीस और अमन की बात करें, लोगों को लड़वाने की बात ना करें। अगर लोगों से सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह नहीं करवाई जा रही तो मुझे मौका दें, मैं आपको सुलह करवा के दिखाऊंगा, इन दोनों की मोहब्बत बना के दिखाऊंगा, इन दोनों की जफ्फी डलवा के दिखाऊंगा, क्योंकि सही मैसेज किसी से पहुंचाया जा ही नहीं रहा। ये नहीं पता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आके एक्सपोज हो जाएंगे। क्रिश्चियंस के साथ आपकी डिबेट हो रही थी, वो भी मैंने सुनी लड़कों के साथ। आपने कहा इसका माइक बंद करो, ये बदतमीज है, ये जाहिल है। देखें हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि आपसे कोई सवाल करने आए और आप उसे जाहिल कहना शुरू कर दो। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन है? मतलब एक ऐसा नाम हम आए दिन सुनते हैं, खास तौर पे 2-3 साल से, और इन दिनों में तो बहुत ज्यादा। इवन कनाडा की गवर्नमेंट ये कहती नजर आ रही है जी, इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान में बहुत से लोग, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिखाऊंगा कि जी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत फैला दी। आखिर लॉरेंस बिश्नोई खुद कौन है और गैंग ये क्या कहना चाहेंगे? फिर आगे कोई सख्त सवाल भी मैं आपसे करूंगा लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से भी और ओवरऑल भी। लेकिन सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाउ अ पुलिसमैन सन बिकेम अ फेयर्ड गैंगस्टर। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा एक इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस गैंगस्टर कैसे बन गया? 12 फरवरी 1993 को जन्म लिया फिरोजपुर पंजाब में। उसके फादर एक फॉर्मर कांस्टेबल थे हरियाणा पुलिस के। और 1997 में उसके फादर ने कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके किसान का फार्मर का काम उन्होंने पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से अपनाया। बिश्नोई कोई जाहिल नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई पढ़ा लिखा है और लॉ की डिग्री के लिए भी उसने अप्लाई किया हुआ था। लेकिन पहला क्राइम जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पहला क्राइम जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया और वो हार गया, तो जो जीता था एसओपीयू को, उसी को उसने गोली दाग दिया था। ये उसका पहला क्राइम है। एक मैं अपनी विचारधारा जो है वो मैं बताना चाहती हूँ शोएब आपको, कि ठीक है। पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। क्या परेशानी है किसी को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बदशक्ल सा था। हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना, बड़ा घटिया बदशक्ल सा था। हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है। हम हाफिज सईद को हमने
न्यूज चैनल्स पर देखा है, बड़ा बदशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है। तो इतनी इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? देखो, लॉरेन बिश्नोई वाकई में गैंगस्टर है, और सिद्धू मूसावाला के छाती पर जब दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसी, और उसके बाद से ही लॉरेन बिश्नोई का नाम दुनिया में बहुत चर्चाए आम पर आ गया। सिद्धू मूसावाला के मौत पर बहुत लोगों ने आंसू बहाए, लेकिन कभी सिद्धू मूसावाला के गानों को अगर झांक करके देखा जाए तो सभ्यता और संस्कार को हमेशा वो चीर दिया करता था। और ऐसे बहुत सारे, अभी हालिया में एक और दिलजीत दोसांझ है, उन्होंने भी हमारे भारत के सरकार को कटघरे पर खड़ा कर दिया अपने कॉन्सर्ट में कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बॉर्डर है वो तो नेताओं ने बनाए हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है, तो जाओ बस जाओ। दिलजीत दोसांझ को मैं कहना चाहती हूँ कि जाओ बस जाओ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम पाकिस्तान जाकर के बस जाओ, तुम वहीं कॉन्सर्ट करो। और पाकिस्तान जब जाकिर नायक को IMF के कर्जे पर भी स्टेट गेस्ट बना करके बुला सकता है, उसके लिए रेड कारपेट बिछा सकता है, तो दिलजीत दोसांझ के लिए भी बिछा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? उसको भी स्टेट गेस्ट बना सकता है। अब आती लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से इस टाइम पहले हम देख रहे थे इंडिया के सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिक्र किया जा रहा था, अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बकायदा तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एक एक घंटे का प्रोग्राम चल रहा है। इवन कनाडा ने ये कह दिया जी लॉरेंस बिश्नोई ये गैंग है, ये है वो है। आबिद भाई की लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, ये जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, सबसे पहले ये जानेंगे, फिर SEO की तरफ जाएंगे, जाकिर नाइक के हवाले से क्या ओपिनियन है ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम चोई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई ये गलत बात है जो आप इतना मसरूफ हो गए हैं, या पता नहीं आप ऑडियंस से नाराज हैं या हमारे से नाराज हैं? नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं, ना आपसे नाराज हूँ ना ऑडियंस से नाराज हूँ, ठीक है। और ना मैं कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ऐसा कुछ टाइम नहीं तो है। इस तरह ही है जो ना। सब काम कारोबार में बिजी हूँ, देखिए मैंने अपनी ऑडियंस से पहले ये माजरत कर ली हुई हाँ, थी बिल्कुल। कि मैं अपने काम पे तवज्जो दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखें, आपसे मोहब्बत करता हूँ तो अपना काम कारोबार छोड़ के, कैसा रश लगा हुआ था आप खुद बताइए, सारा कुछ छोड़ के आए हूँ कि यार मेरी ऑडियंस पता नहीं कितना मेरा इंतजार कर रही है। आप कह रहे हैं मेल के ऊपर मेल आ रही है जी, आबिद भाई को लेके आए, तो वो कुछ बातें ऐसी थी, लोग गलत करने लगे हुए थे, उनके भी जवाब देने बहुत जरूरी बात थे। ऐसे ही है। लेकिन आप मुझे बताएं, कुछ लोग ये कहते थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर आबिद भाई अपनी ओपिनियन दे नहीं सकते, इस वजह से खामोश हैं, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है जी लॉरेंस बिश्नोई। हमें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा है, ये गैंग वार है, और ये है सलमान खान को पहले बाबा सदीकी और सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किस किस के नाम। क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है, इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे पहले तो मैं सलमान खान साहब से ये बात करना चाहूंगा कि देखिए, आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको उस गलती की माफी मांगनी चाहिए थी अपनी आवाम से। अब मैं उसे अगर कोई बात कर रहा है, देखें आप बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है, अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें, बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग लें, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए, आपको इज्जत दें। देखें, सल्लू भाई को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी वो सुपरस्टार है, जिस तरह वो हिंदुस्तान में सुपरस्टार है ना, इसी तरह ही पाकिस्तान में वो सुपरस्टार है। आप छोटे से बच्चे से जाके पूछ ले, वो सल्लू भाई को जानता होगा। और भाई, छोटा सा बच्चा क्या, मैं अपना बताता हूँ, आज से 10 साल 15 साल पहले मैं सलमान खान का इतना बड़ा फैन था कि मैंने सलमान खान को देख के जिम ज्वाइन किया। लग तो नहीं रहा वैसे आपकी बॉडी से, मुझे लगता है सारी गेम सारी एक्सरसाइज पेट की जो सब मेरे बुढ़ापे की बात ना करो, मैं 10-15 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि मैंने जिम ज्वाइन किया, अभी भी देख सलमान लो खान को हल्के फुल्के मसल हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है। जबरदस्त हो तो गया। अभी भी पाकिस्तान के जिम में आप जाएं, उधर सलमान खान की तस्वीर लगी होगी, लोग उसे अपना आइडियल मानते हैं। No doubt। तो सलमान खान साहब को मैं मैसेज देना चाहूंगा
कि आप प्लीज अपनी गलती को तस्लीम करें, लोगों की नजरों में आपकी मोहब्बत और बढ़ मैं जाएगी। इस चीज- और इधर एक और बात करना चाहता हूँ, हाँ। बिश्नोई की और सलमान खान की। देखें, गलत फहमियां इनकी खत्म नहीं हो रही, आपस में गलत फहमियां मजीद बढ़ रही और हैं। बहुत से लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। मैं एक वीडियो आपको भी दिखाई थी, आपको बताया था कि आबिद भाई ये वीडियो देखेगा, वो दाढ़ी वाले नदीम खान साहब। अच्छा, वो बिल्कुल लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं ये आबिद भाई की कॉपी कर रहा है। नहीं, कॉपी तो एक्चुअली ऐसे नहीं होती है। देखें, ठीक हम है। लोग करते हैं पीस और अमन की बात, और नदीम साहब जो हैं वो देखें, वो हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। ठीक है, हम तो जबरदस्त। उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपने कोई बात करनी है, आप चेन शेन पहनते हैं, जो भी वो आपका अपना स्टाइल है, ठीक है। आप चेन पहने, जो मर्जी करें, आप दाढ़ी रखें, जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन पीस और की अमन बात की है। बात करें, लोगों को लड़वाने की बात ना करें। आपकी मैंने वीडियो देखी है, देखें, आप मुझे कॉपी करें, जो है। मर्जी करें, वो आपका अपना सीन है, ठीक है। लेकिन आपको पीस और अमन की बात करनी चाहिए, लोगों में मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, लोगों में प्यार करना चाहिए। और मुझे सल्लू इसके भाई ये की, कहना चाहिए कि सल्लू भाई को कोई हाथ सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह करवानी चाहिए आपको, कि आप इंतजार का काम ना करें, सुलह का काम करें। और मैं एक इधर आपको ऑप्शन देता हूं, अगर लोगों से सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह नहीं करवाई जा रही तो मुझे मौका दें, मैं आपको सुलह करवा के दिखाऊंगा, इन दोनों की मोहब्बत बना के दिखाऊंगा, इन दोनों की जफ्फी डलवा के दिखाऊंगा, क्योंकि सही मैसेज किसी से पहुंचाया जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना। लॉरेंस बिश्नोई का मैसेज जो वो कहना चाह रहा है कि भाई मैं वो ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी उसने सलमान खान को मारना है मारना है मारना है, जबकि कोई ये नहीं कह रहा कि वो कह रहा है अगर माफी मांग लो तो बात खत्म हो जाती है। मैंने खुद उसके स्टेटमेंट सुनी है कि भाई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, माफी मांग लो, आपने जो मतलब मजहब के हवाले से बेहुरमती उनके मुताबिक जो की है तो वो हम क्लियर कर देंगे। लो, ये ब्रेकिंग न्यूज हम यहाँ से दे रहे हैं कि आबिद अली, पाकिस्तान से आबिद अली ये कहते नजर आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के दरमियान मैं सुलह करवा सकता हूँ, मैं पैचअप करवा सकता हूँ। ये समझ ले ब्रेकिंग न्यूज है। और आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है?